दोस्तों, क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय भगवान नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? दोस्तों, कहते हैं कि भगवान नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के समय में भगवान के पवित्र नाम का जप करना आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? भगवान के किस नाम का जाप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जाप कर सकते हैं? क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज का नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे इस संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक बार एक महात्मा जी थे। रात्रि का समय था। महात्मा जी भगवान का जाप करते हुए कहीं जा रहे थे। महात्मा जी घने जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण महात्मा जी लगातार देशाटन किया करते थे। वह किसी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते थे। उन महात्मा जी के मुख से दिन रात भगवान के नाम का जाप ही चलता रहता। महात्मा जी स्वयं तो जाप करते ही थे और औरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। अब महात्मा जी उस घने जंगल से निकल रहे थे। अब महात्मा जी रास्ता भूल गए। महात्मा जी कुछ आगे बढ़े तो उन्हें कुछ दूर अंधेरे में कुछ रोशनी दिखाई दी। महात्मा जी उस दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक बट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई। कई स्त्री पुरुष साथ में नाच रहे हैं। महात्मा जी ने जब उनके पास जाकर देखा तो उनको महसूस हुआ कि यह मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं। उन महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ राजा के पास। महात्मा जी जब उनके राजा के पास पहुंचे तो देखा कि राजा एक बड़े से सिंहासन पर बैठा हुआ है और वहां राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े। राजा ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? हमारी प्रेत मंडली आज मदमस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया। तुम्हें क्या मौत का डर नहीं है? महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, मौत का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह ही ना हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। राजा ने कहा कि तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा कि मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप लोग प्रेत आत्मा। प्रेतराज ने कहा कि तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। मैं जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित, और यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। आगे वह महात्मा जी बोले, प्रेतराज, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों की राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच में ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत क्या? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहां आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज ने कहा कि मेरी इकलौती कन्या योग्य पति ने मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। शादी है, इसलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तो मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज बोले,
जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के धनी सेठ का पुत्र है। वह व्यक्ति महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम आनंद उत्सव मनाएंगे। महात्मा जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का जाप करते हुए जंगल के पास के उसी गांव में जा पहुंचे जहां सेठ का लड़का बीमार था। महात्मा जी उस गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा जी ने पूछा कि इस गांव में कोई सेठ का बेटा बीमार है। ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, एक सेठ का बेटा 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा जी सेठ के घर पहुंचे। सेठ के बेटे की हालत गंभीर थी। अंतिम घड़ियां थी, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी बोले, अब तो ठीक हो। सेठ के बेटे ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, संत जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। महात्मा जी बोले, बेटा निराश न हो, तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। अपने मन को शांत करो और श्री राम नाम के जप में मन को लगा दो। जाप में लग जाओ। शास्त्र कहता है कि 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण पाए गए। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का नाश करने में समर्थ। इधर दिन ढलते ही सेठ के बेटे की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियां भी दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुआ। इधर शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुंचे। वहां प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे हुए थे। आज गीत नृत्य हास कुछ नहीं था। चारों ओर करुण आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है क्या? प्रेतराज बोले, हाँ भाई, इसलिए रो रहे, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा जी बोले, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रहेगी? प्रेतराज ने गुस्से में कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा कि मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हुए हृदय से कहा, यहां से जाकर तुमने मरने वाले को भगवान नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या सिर्फ एक बार राम नाम जप लेने से वह प्रेत्योनि से छूट गया? आप सच कहते हो? प्रेतराज बोला, हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जाप करता है
वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता। और यह सच है कि भगवान के नाम जप में नर को दारुणी शक्ति होती है। भगवान के नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी की आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले और महात्मा जी वहीं पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनकी आंखें तब खुली जब वहां पर प्रेत समाज उपस्थित नहीं थी। महात्मा जी के वटवृक्ष के नीचे भगवान नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। इधर बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को शोभायमान कर रही थी। फिर महात्मा जी वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। ऐसा कहते हैं कि भगवान नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। दोस्तों, भगवान नाम जप ईश्वर शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्रचित्त और श्रद्धा भाव युक्त किया हुआ नाम जप बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भजन है। दोस्तों, ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, लेकिन भगवान का नाम जप भी कम शक्तिशाली नहीं है। इसके बारे में भी भगवान की एक सुंदर कथा है। आइए इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, एक बार हनुमान जी ने अपने आराध्य भगवान श्री राम से अपनी माता अंजना के दर्शनार्थ जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने उन्हें सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश भगवान श्री राम के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उनकी नारद जी से भेंट हो जाती। काशी नरेश ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा कि काशी नरेश, तुम कहां जा रहे हो? काशी नरेश ने उत्तर दिया, नारद जी, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए उनकी राज्यसभा में जा रहा हूं। यह सुनकर नारद ने कहा, मेरा एक कार्य करोगे? काशी नरेश ने कहा, ऋषिवर, धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत ने दौड़ पड़े? आप आज्ञा प्रदान करें। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम राज्यसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम तो अवश्य करना, किंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे तपस्वी विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने कहा, ऐसा क्यों ऋषिवर? नारद जी ने उत्तर दिया कि एक राजा को दूसरे राजा को प्रणाम शोभा नहीं देता। ऋषि विश्वामित्र भी पहले राजा ही तो थे। और नारायण नारायण कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब काशी नरेश श्री राम की सभा में पहुंचे। उन्होंने नारद जी के आदेश अनुसार श्री राम के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया, किंतु महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा अपेक्षा करके बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र के हृदय पर गहरी चोट पहुंची, किंतु वे राज्यसभा में चुप रहे। फिर उन्होंने श्री राम से कहा कि राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसलिए तुम्हारी राज्यसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, मेरे रहते कब और कहां मर्यादा का उल्लंघन हुआ? आप कृपया बतलाने का कष्ट करें। विश्वामित्र बोले कि आज की राज्यसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु उसने मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। यह कदापि उचित नहीं। आपकी सभा में मेरा अपमान हुआ है। मेरी राज्यसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी उपेक्षा, यह तो भयानक तिरस्कार है। और भगवान ने प्रतिज्ञा की कि आज सूर्य अस्त से पहले ही मैं उस राजा को मृत्यु दंड दूंगा। परम पराक्रमी श्री राम की यह प्रतिज्ञा वायु वेग से तीनों लोकों में फैल गई। इधर काशी नरेश ने सुना तो उनका कंठ सूख गया। जीवन से निराश होकर वे दौड़े दौड़े नारद जी के पास आए और उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोले, नारद जी, श्री राम ने आज सायंकाल तक मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की। नारद जी बोले, प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है।
कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। काशी नरेश रो पड़े और बोले, नारद जी, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया है, जैसे भी हो आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा कि आप चिंता न करें, मृत्यु तो निश्चित होती है, वह किसी प्रकार टलती नहीं। यदि भगवान श्री राम के बाणों से प्राण पखेरु उड़ जाएं, तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाए। किंतु तुम एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो, और जब वे चरण छुड़ाने लगे तब तुम अपनी रक्षा के लिए वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा के वचन नहीं दे देते, तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश भागे भागे माता अंजना के यहां गए। माता अंजना बैठी हुई भगवान राम नाम का जप कर रही थी। रोते बिलखते काशी नरेश माता के चरणों पर गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, मां मेरी रक्षा करो। आज सायंकाल तक एक राजा ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ली है, और आपके अतिरिक्त मेरे प्राण और कोई नहीं बचा सकता। माता अंजना बोली, किसने और क्यों तुझे आज संध्या के पूर्व ही मार डालने का प्रण किया है? काशी नरेश बोले, मां तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं अभी आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। माता अंजना ने कहा, मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूं। फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने अधीर होकर पुनः प्रार्थना की कि मां मुझे संतोष नहीं हो रहा है, मेरे विश्वास के लिए यही बात 3 बार कह दो, मैं तेरे प्राण की रक्षा का वचन देती हूं। सर्वथा सरल दयामयी जननी ने 3 बार कहते हुए कहा, अच्छा अब तो बताओ तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा किसने की? काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने आज सायंकाल तक मेरे वध की प्रतिज्ञा की। यह सुनकर माता अंजना चिंतित होकर बोली कि श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती, पर मैंने तुझे वचन दिया है। उसी समय हनुमान जी ने वहां पहुंचकर माता का चरण स्पर्श किया। आशीर्वाद देते हुए माता ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ये स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाए। हनुमान जी ने कहा, आज्ञा दीजिए माता, आपका कार्य करने के लिए तो मैं प्रतिक्षण प्रस्तुत हूं। माता अंजना बोली, पर काम तो कठिन है बेटा, इस कारण मैं चिंतित हो गई हूं। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि माता आपके पुत्र पर प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, और ऐसा कोई काम नहीं जो मैं राम नाम लेकर न कर सकूं। माता अंजना ने कहा, यह सब कुछ मैं जानती हूं, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसलिए कहने में झिझक रही हूं। माता जी आपके पवित्र चरणों के सम्मुख प्रभु श्री राम की शपथ लेकर मैं 1 बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे जितना भी कठिन होगा, मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता दूर कर दूंगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि बेटा मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था। बेटा मैंने काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दे दिया है, और आज सायंकाल तक श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की। माता की बात सुनकर हनुमान जी ने आश्चर्य से कहा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा। माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी, पर बेटा मैं काशी नरेश को वचन दे चुकी, और तुमने भी श्री राम की शपथ लेकर मुझे 3 बार वचन दिया है, और शरणागत की रक्षा करना धर्म है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है मां, मैं कुछ करता हूं। यह कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की आज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन तुम सकल कलुष नाशनी परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अभिराम
राम राम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना आरंभ किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, प्रभु आज मैं आपसे एक वर की याचना करना चाहता हूं। यह कैसे संभव है कि हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दे। श्री राम ने उत्साहपूर्वक कहा, तुम्हारे लिए ऐदे कुछ नहीं हनुमान, तुम तो कभी कुछ चाहते ही नहीं। मैं तो सदा चाहता हूं कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मांगो, बोलो तुम क्या चाहते हो। प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके अमित महिमा में नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करो और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जापक पर कभी कहीं कोई किसी प्रकार का प्रहार न करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल सृष्टि का सर्व समर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया कि तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत्र सदा समर्थ हो जाओगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जापक पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ सिद्ध होगा। जय श्री राम यह कहकर हनुमान जी ने प्रभु चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुंचे। वहां वे गदा तानकर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक ओर सर्वाधार स्वामी श्री राम की सायंकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए वचनबद्ध हो जाना। इधर राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण भय से अनवरत रूप से राम नाम का जप कर रहे और वर प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े। बात विद्युत गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल वृद्ध नर नारी कौतूहलवश सरयू तट पर पहुंचे। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्रित हो गया। इस बीच राम भी वहां पहुंच गए और काशी नरेश को देखकर बाण चलाना शुरू किया, लेकिन वे हैरान रह गए। राम नाम के जप के आगे सभी बाण विफल होते चले गए। क्रोधित श्री राम को देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती और कहीं उन्होंने नरेश के साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के पास पहुंचकर वशिष्ठ जी उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि पवन कुमार श्री राम जी तुम्हारे सर्वस्व हैं, उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। समय समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। राजा तो उन श्री राम के पावन सर स्पर्श से जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा और एक राजा के लिए अपनी स्वामी के सम्मुख तनकर खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं। हनुमान जी ने अत्यंत विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव मैं त्रिलोक में भी अपने सर्व समर्थ प्रभु के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वरदान की रक्षा के निमित्त प्राण आहुति देने के लिए प्रस्तुत हो गया हूं। मेरा इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा कि मैं अपने प्रभु श्री राम के नाम एवं उनकी वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों में छोड़े हुए उन्हीं बाणों से शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा, इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं। तभी महर्षि विश्वामित्र जी वहां उपस्थित होकर भगवान और भक्त की यह लीला देखकर चकित और चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज से कहा, नरेश तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वे सहज और दयालु हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम का जाप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। उनके आंसुओं से महर्षि के चरण आर्द्र हो गए। यह देख महर्षि विश्वामित्र द्रवित हो गए और उन्होंने श्री राम से कहा, राम काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया।
अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष से उतार कर तरुणी में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध स्वतः ही शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बाण धनुष से तीर में आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई ही, भगवान के सम्मुख भक्त हनुमान जी विजयी हुए। इस समाचार से माता अंजनी की प्रसन्नता की सीमा न रही। विश्वामित्र इससे पहले कि कुछ कहते वहां नारद प्रकट हो गए और बता दिया कि यह सब कुछ क्यों हुआ। पूरी बात सुनकर विश्वामित्र ने आखिर महर्षि नारद से पूछा कि उन्होंने ऐसी सलाह काशी नरेश को क्यों दी। इस पर नारद जी ने जवाब दिया कि हमेशा मैं सुनता था कि राम का नाम श्री राम से भी बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि असल परीक्षा हो ही जाए ताकि लोग भी समझ लें कि प्रभु के नाम की महिमा प्रभु से अधिक है।